नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो मित्रों? आज हम बात करेंगे मित्रों एक कोशिकांग की, जो बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसका नाम है लवक, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेस्टिड कहते हैं। इसकी बात करेंगे। तो ये प्लेस्टिड कहाँ पाया जाता है, कब इसकी खोज हुई थी और क्या इसके कार्य हैं, इन सभी बातों, कितने प्रकार का होता है, इन सभी बातों की चर्चा है हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो प्लेस्टिड होता है, इस प्लेस्टिड की जो खोज हुई थी वो हेकेल के द्वारा की गई थी। प्लेस्टिड नाम भी हेकेल ने दिया था और खोज भी हेकेल ने की थी 1865 के अंदर। इसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, जो लवक का एक प्रकार है हरित लवक, जिसे अंग्रेजी में हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट नाम है वो सबसे पहले शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। जो ये लवक होते हैं ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। पूरी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी नहीं पाए जाते। जैसे मनुष्य की कोशिका, उसके अंदर जो ये लवक है नहीं पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है और कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से ये जो पादप कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक होती है, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। जंतु कोशिकाओं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, कवक है, उनके अंदर है ये लवक बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये बात मुख्य है, आपको ध्यान रखना है। ये केवल कौन सी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है? जो वनस्पति कोशिकाएं हैं उनके अंदर ही पाया जाता है। अब लवक में एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। जो नीले हरे शैवाल होते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं, इनके अंदर लवक तो नहीं पाए जाते, परंतु लवक के समकक्ष संरचनाएं जरूर पाई जाती है। ध्यान रखोगे, लवक के समकक्ष यानी कि लवक के समान कुछ संरचनाएं जरूर पाई जाती है, लवक नहीं पाए जाते। वो कौन सी संरचनाएं हैं? तो उन्हें कहा जाता है वर्णकीधर या वर्णकधर या क्रोमेटोफोर्स। ये नीले हरे शैवालों के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, जिनमें कुछ वर्णकों का क्या होता है, संचय होता है और प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। तो ये बात ही महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे बात करेंगे, जो लवक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है, जो लवक होते हैं उनमें वर्णक जो होते हैं वो पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं, यानी कि उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। किनमें? लवकों के अंदर। जैसे हरित लवक के अंदर हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, परंतु जरूरी नहीं है भी सभी जो लवक है उनके अंदर वर्णक पाए ही जाते हैं, कुछ के अंदर अनुपस्थित भी होते हैं। तो वर्णकों के पाए जाने वाले जो वर्णक है उनके आधार पर जो ये प्लास्टिक है, लवक है, उन्हें तीन भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ये आपको ध्यान रखना है। लवक है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अब हम बात करेंगे किसकी? अवर्णी लवक की। तो जो अवर्णी लवक होता है उसे यूकोप्लास्ट कहा जाता है। जो अवर्णी लवक होता है उसका दूसरा नाम होता है यूकोप्लास्ट। तो इनके अंदर, ज्ञान इसके नाम से स्पष्ट है, इनके अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं? वर्णक नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी वर्णक नहीं पाए जाते हैं। अब हम एक बात सोचते हैं, भाई ये अवर्णी जो लवक है पादप में कहाँ पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पादप में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जो पौधे के भूमिगत भाग होते हैं, कुछ संग्रहकारी भाग जो भोजन का संचय करते हैं और भूमिगत हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पादप के फल होते हैं उनके अंदर भी ये जो अवर्णी लवक है ये पाए जाते हैं। ये अवर्णी जो लवक है ये तीन प्रकार के होते हैं। अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक को हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। और एक को बोलते हैं हम इलियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट। और एक को बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है
उस एमाइलोप्लास्ट के अंदर जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या होता है, उसके अंदर संचय होता है। किसके अंदर? एमाइलोप्लास्ट के अंदर। और जो एयूरोप्लास्ट है उसके अंदर प्रोटीन का संचय होता है। जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, जिनके बीज होते हैं, उनके बीजों के बीज पत्र के अंदर प्रोटीन है वो संचित रहती है। किस रूप में? इसी के रूप में, एयूरोप्लास्ट के रूप में। और एक होता है इलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट होता है ये जो आपके इलियोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इसके अंदर किसका संचय होता है? वसा का संचय होता है। इसका संचय होता है, वसा का संचय होता है। और जैसे मूंगफली के दाने हैं, सरसों हैं, तो इनके बीजों के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलियोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये तीनों हैं वो इम्पोर्टेंट है। एमाइलोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का, और इलियोप्लास्ट के अंदर वसा का, और जो एयूरोप्लास्ट है उसके अंदर किसका संचय होता है? प्रोटीन का संचय होता है। अब एक बात आपको जरूर याद रखनी है, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए एग्जाम के अंदर ऐसा कि जब किसी पादप को लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? अंधेरे में रखा जाता है, तो उसके अंदर क्या बन जाते हैं? तब आपको बताना है क्या बन जाते हैं? एटियोप्लास्ट बन जाते हैं। एटियोप्लास्ट क्या बताना है? एटियोप्लास्ट। और जब एटियोप्लास्ट युक्त पादप को वापिस प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है कहीं पर भी, तो वो एटियोप्लास्ट वापिस लवकों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखना है, अंधेरे में रखने पर क्या बनता है? एटियोप्लास्ट। क्या बनता है? एटियोप्लास्ट। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के लवक की। दूसरा जो प्रकार था उसको हम बोलते हैं वर्णी लवक। क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। तो जो वर्णी लवक होता है, ये वर्णी लवक है, इससे अंग्रेजी में हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो इनके अंदर है वो वर्णक युक्त रंजक पाए जाते हैं या वर्णक पाए जाते हैं, जो इसको रंगीन बना देते हैं। जो पादपों के भाग है वो इसके कारण क्या बन जाते हैं? रंगीन बन जाते हैं। तो जैसे लाल और नारंगी रंग का देखें तो नाम निकल कर आता है कैरोटीन का। जैसे गाजर के अंदर कैरोटीन पाई जाती है, तो लाल रंग का जो कैरोटीन है, और एक पीले रंग का जेंथोफिल नाम का वर्णक होता है, वो पौधे के जो कुछ भाग है उनको पीला रंग प्रदान करता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इनके अंदर जो लेमिली होती है, वर्णी लवकों के अंदर लेमिली होती है, वो पाई जाती है, उपस्थित होती है। तो ये वर्णी लवक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जैसे जो फल होते हैं, फलों के छिलके हैं, इसके अलावा जो पुष्प होते हैं, पुष्पों के जो दल होते हैं, दल या बाहें दल, तो उसमें मुख्य रूप से जो दल होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये वर्णी लवक पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इनका फायदा क्या है। जो वर्णी लवक है, इसका फायदा, इनमें प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता, इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। फिर फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, जो कीट होते हैं वो आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया क्या करते हैं? संपादित करते हैं। तो ये बात है वो महत्वपूर्ण थी, मतलब कीटों को आकर्षित करते हैं परागण की क्रिया के लिए। तो ये फायदा हुआ किसका? वर्णी लवक का। अब तीन चीजें आपको जरूर याद रखनी है। जो लाल मिर्च होती है, तो लाल मिर्च होती है उसमें कैप्सिथिन नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। टमाटर के अंदर लाइकोपीन नाम का वर्णक लवक पाया जाता है, उसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इसी प्रकार जो मैंने गाजर के बारे में बता दिया, जो गाजर होती है उसके अंदर आपके कैरोटीन नाम का वर्णक पाया जाता है। जो चुकंदर है उसके अंदर बीटाटीन नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग है वो रक्त जैसा दिखाई देता है। तो ये इसमें जरूर प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता, परंतु इसके कुछ फायदे हैं। ये क्या करता है? कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है, और आकर्षित करने से जो पुष्प होते हैं उनमें परागण की क्रिया, पोलिनेशन की। अब हम जो तीसरे प्रकार का लवक होता है जिसको हम बोलते हैं हरित लवक, उसकी बात करेंगे। हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जो हरित लवक होता है ये गोल अंडाकार आकृति का होता है, और इसकी खोज है मैंने पहले बता दिया है 1885 के अंदर। हरित लवक की खोज है वो तो हैकल ने कर दी थी 1865 के अंदर, परंतु जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नाम है ये सबसे पहले 1885 के अंदर
जो आपका शिम्पर नाम का वैज्ञानिक था उसने दिया था। किसने दिया था? शिम्पर नाम का वैज्ञानिक है, उसने ये हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। तो सामान्यतः हम बात करें भाई, जो ये हरितलवक है ये किस रंग के होते हैं, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम आगे बात करते हैं, जो हरितलवक होता है सामान्यतः जो शैवाल की कोशिकाएं होती है उनके अंदर एक हरितलवक ही पाया जाता है। एक कोशिका में कितने हरितलवक होते हैं? एक हरितलवक ही पाया जाता है। परंतु परंतु आपके जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं उनमें सामान्यतः एक कोशिका में 20 से लेकर 40 या इससे अधिक भी ये हरितलवक है, इनकी संख्या हो सकती है। हरितलवक जो होता है ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कोशिका का, ये ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा हम बात करें, जो कुछ शैवाल है उनके अंदर इनकी विशिष्ट आकृति पाई जाती है। इस हरितलवक की विशिष्ट आकृति पाई जाती है। जैसे स्पाइरोगाइरा नाम का आपने शैवाल का नाम सुना होगा, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा के अंदर जो ये हरितलवक होता है वो रिबन के समान, फित्ते के समान आकृति का दिखाई देता है। इसी प्रकार यूलोथ्रिक्स नाम का एक शैवाल है जिसके अंदर जो ये हरितलवक ये मेखलाकार दिखाई देता है। इसी प्रकार जो एक जिग्निमा नाम का शैवाल है, जिग्निमा, उसके अंदर ये ताराकार आकृति का दिखाई देता है। इसी प्रकार हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल होता है उसके अंदर जो हरितलवक है वो किस आकृति का दिखाई देता है? प्याले के समान दिखाई देता है। आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार, ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण बात है, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार जो वर्णक होते हैं, लवकों के अंदर पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं ये परिवर्तित हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम हरी मिर्च देखते हैं, धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाती है? लाल मिर्च में। हरे टमाटर होते हैं, धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं? लाल टमाटर में। तो ऐसा क्यों होता है? आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार ऐसा करना पड़ता है पादप को। तो ये बात थी किसके बारे में? थोड़ी सी हरितलवक के बारे में। अब हम बात करेंगे हरितलवक की संरचना के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है, कक्षा 9th में दे रखा है, कक्षा 11 में दे रखा है और रीट के सब्जेक्ट के अंदर भी है, ज्ञान का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर भी दे रखा है, अन्य कंपटीशन एग्जाम उनके अंदर भी पूछा जाता है। तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जो हरितलवक होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो हरितलवक है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यानी कि जो हरितलवक कोशिकांग है उसके ऊपर कितनी झिल्लियां पाई जाती है? 2 झिल्लियां पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों के मध्य ध्यान रखना है, इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस होता है, जो स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोला जाता है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हरितलवक है उसके ऊपर जो ये झिल्लियां पाई जाती है, ये झिल्लियां जो 2 झिल्लियां होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये झिल्लियां किसकी बनी हुई होती है? तो आपको बताना है, ये वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इससे मिलकर बनी हुई होती है, वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं, जो हरितलवक होता है उसके अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला दोनों झिल्लियों के जो भाग है, दोनों झिल्लियों ने घेर रखा है, अंदर वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं, उसको पिट्ठिका भी कहा जाता है और इसके अलावा उसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स के अंदर इकाई झिल्ली की बनी हुई समांतर पटलिकाएं होती है जिन्हें थाइलेकोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड। इकाई झिल्ली की बनी हुई समांतर पटलिकाएं होती है जिन्हें हम बोलते हैं थाइलेकोइड। तो ये थाइलेकोइड होते हैं, ये थाइलेकोइड सिक्के के चट्टे होते हैं, उस प्रकार एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार विकसित होते हैं। और एक जो सिक्के की तरह चट्टा यानी कि थाइलेकोइड का एक चट्टा बन जाता है, तब उसको बोला जाता है ग्रेनम। क्या बोला जाता है? ग्रेनम। तो हरितलवक के अंदर बहुत सारी ग्रेनम पाई जाती है, उनको बहुवचन में बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है? एक चट्टे को तो बोला जाता है ग्रेनम और बहुत सारी है इसके अंदर, तो उसको बहुवचन में हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो जो ये ग्रेन है आपस में जुड़ी हुई होती है, तो जो ग्रेन है आपस में जुड़ी हुई होती है, किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? तब आपको बताना पिट्ठी का पटलिका।
स्ट्रोमा लेमिली क्या बोला जाता है। ऐसे बोल सकते हैं आपको भाई, दो ग्रेनम इस प्रकार, इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्ट्रोमा लेमिली या पिट्ठिका पटलिका के द्वारा किया जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हम बात करें जो ये थाइलेकोइड होते हैं, थाइलेकोइड की जो आंतरिक झिल्ली होती है, उस आंतरिक झिल्ली के ऊपर वर्णकों के समूह पाए जाते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अ, क्रियात्मक इकाई माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटासोम। तो जो एक क्वांटासोम, ये क्वांटासोम जो नाम है ये पारक और बिगिन ने दिया था। किसने